मर्जी के ताल्लुक से हम खुदावंद के कलाम में से आज सीखेंगे। तो मैं चाहूँगा मेरे साथ हवाला निकालिए खुदावंद के कलाम में से। खुदावंद के कलाम में से रोमियो 5वां बाब और उसकी 6ठी आयत खुदावंद के कलाम में से। क्योंकि जब हम कमजोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातर हुआ। किसी रासपास की खातर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक देने की जुर्रत करे। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर हुआ। और एक रेफरेंस खुदावंद के कलाम से ज़बूर 40 है। मैं चाहूँगा 8वीं आयत हम खुदावंद के कलाम से तलावत करेंगे। ज़बूर 40 उसकी 8वीं आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, ऐ मेरे खुदा, मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है, बल्कि तेरी शरीयत मेरे दिल में है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। शुक्र से बैठ जाइए। मैं चाहूँगा पाकरू के लिए रूल के उसके लिए हम जोरदार तालियां बजाकर खुदा के नाम को चलाते हैं। खुदावंद के कलाम के अंदर जो हवाले पढ़े गए हैं और आज जो हम खुदावंद के कलाम में से जो बातें सीखेंगे वो खुदावंद की विल के ताल्लुक से है। एक तो लव है, मोहब्बत, खुदा की ज़ात मोहब्बत है। और उसके बाद लिखा है मोहब्बत और विल, यानी मोहब्बत और मर्जी के ताल्लुक से हम सीखेंगे। तो ये मोहब्बत और मर्जी ये इकट्ठी जुड़ी हुई है एक दूसरे के साथ। जैसे हम किसी चीज़ पर अपनी मर्जी को थोपते हैं या मर्जी करवाते हैं, तो मर्जी उस वक्त पूरी कर पाते हैं जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करने की वजह से उसकी मर्जी को हम पूरा कर देते हैं। क्योंकि जब हम कमज़ोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह हम बेदीनों की खातर हुआ। किसी रासपास की खातर भी कोई मुश्किल से जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक देने की जुर्रत करे। आगे बढ़े। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर क्या हुआ? मसीह हमारी खातर क्या हुआ? उसकी मोहब्बत की ये खूबी है, उसकी ये खूबी है कि मसीह हमारी खातर क्या हुआ है? हमारे गुनाहों की खातर मुआ है। और ये विल मर्जी के ताल्लुक से जो बातें बताने जा रहा हूँ, उस दौर के अंदर 4 तरह के लोग होते थे, ग्रुप होते थे। और इन ग्रुप्स के जरिए से आज की आयत को आप समझ पाएंगे। यहूदी दौर के अंदर, उस दौर के अंदर जो थे 4 किस्मों के लोग, 4 किस्मों के लोग होते थे। एक ये पहला ग्रुप जो था वो ये कहता था जो मेरा है, यानी जितनी बरकतें हैं, जितनी ब्लेसिंग है, वो कहते थे, दूसरों को कहते थे जो मेरा है वो तेरा है, और जो तेरा है वो भी तेरा ही है। यानी उसके अंदर लालच नहीं है। जो कुछ तेरा है वो तेरा है, मेरा भी जो है वो तेरा है। यानी ये मोहब्बत का इजहार है। मोहब्बत के अंदर ये इजहार कुछ इस तरह किया जाता था कि जो कुछ मेरा है वो तेरा है, और जो कुछ तेरा है वो भी तेरा है। यानी इसके अंदर कोई जबरन, कोई लालच नहीं है। मगर दूसरे ग्रुप के अंदर, दूसरी कैटेगरी के अंदर जो लोग आते थे वो क्या कहते थे? सुनिए, जो कुछ मेरा है वो मेरा है, जो कुछ मेरा है वो तेरा है, और जो कुछ तेरा है वो मेरा है। वो क्या है? इस तरह के लोग थे कैटेगरी के अंदर। और फिर तीसरे ग्रुप के लोग ईमानदार बिलीवर लोग, यानी जो खुदा से प्यार करने वाले लोग थे, वो तीसरे नंबर पर आते थे। वो इस कैटेगरी के ग्रुप के अंदर आते थे कि जो कुछ मेरा है वो तेरा है, और जो कुछ तेरा है वो मेरा है। इक्वल राइट्स, ठीक है। और चौथे नंबर पर बेदीन लोग आते थे, जो अनगॉडली, यानी दुनियादार लोग होते थे। दुनियादार लोग, उनके अंदर क्या बात पाई जाती थी? वो कहते थे, वो ग्रुप कहता था जो कुछ मेरा है वो मेरा है, जो कुछ मेरा है वो मेरा है। कहता है जो कुछ मेरा है वो मेरा है, और जो कुछ तेरा है वो भी मेरा है। वो भी समझे, ये लास्ट बेदीन लोग जो थे उस दौर के अंदर कहते थे जो कुछ मेरा है वो मेरा ही है, और जो कुछ तेरा है वो भी मेरा है। ये ऐसे लोग जबरन जुल्म करते थे, दूसरों के हक छीन लेते थे। ये दुनियादार लोग, दुनिया ऐसी ही है कि दूसरों की चीजों को भी छीन लेती है, दूसरों की खुशियों को छीन लेती है, दूसरों की बरकतों को छीन लेती है। ये दुनियादार लोग, इस ग्रुप के ताल्लुक से मैं जो बताने जा रहा हूँ, कलाम करने को हूँ, खुदा के कलाम में से बयान करने को हूँ। ये ग्रुप चौथा नंबर बेदीनों का ग्रुप, दुनियादार जो लोग
जो खुदा से दूर लोग, कटे हुए लोग, इसलिए उस दौर के अंदर बेवों की जगहों पर कब्जा कर लिया जाता था, यतीमों की जगहों पर कब्जा कर लिया जाता था। यह ग्रुप क्या करता था? कहता था जो कुछ मेरा है वो मेरा ही है, और जो कुछ तेरा है वो भी मेरा है। ये जबरन जुल्म करके उनसे जगह छीन लेते थे, कब्जे छीन लेते थे, उनकी चीजों को छीन लेते थे। और आज दुनिया के अंदर क्राइम जो हो रहा है, यही तो ग्रुप होता है। जो क्राइम हो रहा है दुनिया के अंदर, चोरी डकैतियां हो रही हैं, यही तो हो रहा है कि जो कुछ मेरा है वो मेरा है, और जो कुछ तेरा है वो हम छीन लेंगे, वो भी हमारा हो जाएगा। तो दुनिया के अंदर ये दुनियादारी है, ये खुदा से दूरी है। ये दुनियादार लोग जो खुदा से दूर जिंदगी बसर करते हैं, ये लोग कहते हैं। और इन ग्रुप की, ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप की खातर, क्योंकि ये ग्रुप क्या कहता था, सुनिए मेरे साथ मिलकर दोबारा रिपीट करें। ये ग्रुप क्या कहता था? जो कुछ मेरा है वो मेरा ही है। अच्छा, वो क्या कहता था? चौथा नंबर, जो कुछ मेरा है वो मेरा ही है। बोलिए, मेरा है। और जो कुछ तेरा है वो भी। तो फिर खुदा के कलाम में लिखा, खुदा ने फिर आसमान से कहा, तू कहता है ना ग्रुप, ये दुनियादार ग्रुप कहता है जो कुछ मेरा है वो मेरा ही है, और जो कुछ तेरा है वो भी मेरा ही है, तो फिर मैं अपना इकलौता बेटा तुम्हें देता हूँ, मैं सब कुछ तुम्हें दे देता हूँ। इसलिए लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा क्या किया? कुर्बान कर दिया। अच्छा, ताली सही नहीं बजाई, दोबारा तुम जाओ, सही तरीके से गाओ। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का बेटा दुनियादार लोगों के लिए आया, गुनाहगार लोगों के लिए आया। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, ये ग्रुप जो कहता था कि जो कुछ मेरा है वो मेरा है, और जो कुछ तेरा है वो भी मेरा है, तो फिर खुदा ने कहा, ये लो मेरा बेटा, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए कुर्बान कर देता हूं। और खुदावंद के कलाम में लिखा, खुदा के बेटे ने आकर कुर्बानी देकर, लिखा है ऐन वक्त पर जब हम कमजोर थे, क्योंकि शरीयत के स्वभाव से हम कमजोर थे, क्योंकि हमारी जिंदगी में गुनाह था, सिन था, नापाकी थी। और खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है, खुदा लिखा है ऐन वक्त पर जब हम कमजोर थे, गुनाहगार थे, तो लिखा है मसीह हमारी खातिर क्या हुआ है? कुर्बान हुआ है। हमारी खातिर क्या हुआ है? उन दुनियादार लोगों के लिए जो दूसरों के हक छीन लेते थे, जो खुदा से दूर जिंदगी बसर करते थे, खुदा ने उन सब के लिए क्या किया? अपना बेटा दे दिया। उसकी मोहब्बत की खूबी यह है कि उसने लिखा है कि अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया। कोई शायद, बाइबल में लिखा है, कोई शायद के दूसरे की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दे। कोई शायद, कोई दोस्त की खातिर कोई दोस्त जान कुर्बान कर दे। या सियासत में ऐसे कोई ग्रुप होते हैं, सियासत लीडर के अंदर, जो क्या करते हैं? किसी अच्छे इंसान की खातिर वो क्या करते हैं? अपनी जान दे देते हैं। मगर खुदावंद के कलाम में यहाँ पर लिखा है कि ये ना कह देना कि कोई ऐसा है, शायद, ये शायद की बात है। मगर खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए क्या किया है? बख्श दिया है, कुर्बान कर दिया है। और लिखा है, जो कोई उस पर ईमान लाता है वो हलाक नहीं होता, बल्कि हमेशा की जिंदगी, भाइयों जिंदगी पाना चाहते हैं, गुनाहों की माफी पाना चाहते हैं, हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा? भाइयों अपने गुनाहों का इकरार करना पड़ेगा। मसीह हमारी खातिर कुर्बान हुआ है, उसने सब कुछ हमारे लिए दे दिया। कोई देता है अपना बेटा? बड़ा मुश्किल है कोई अपना बेटा दे दे दूसरों की खातिर। मगर मसीह की खूबी, खुदा की खूबी यह है कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और लिखा है कि दुख सह सह कर, लिखा है फर्मा बरदारी सीखी मसीह यीशु ने, दुख सह कर, लिखा है हमारी खातिर क्या हुआ? लिखा है उसके मुंह पर थूका गया, उस पर सियासत हुई। लिखा है उसने अपने मुंह को, लिखा है संगे खारा की तरह कर दिया। यानी लिखा है वो जुल्म से भर गया, यानी इस कदर उस पर दुख थे, मारा गया, उसे कूटा गया, मुंह पे थूका गया। और लिखा है कि वो कुचला गया हमारी खातिर। क्या? बोलिए दोबारा लफ्ज़ से, वो कुचला गया हमारी खातिर। वो क्या हुआ है हमारी खातिर? वो कुचला गया है। खुदा के कलाम में लिखा है वो कुचला गया। और भाइयों कुचला गया समझते हैं आप क्या चीज होती है? वो हमारी खातिर कुचला गया। जैसे खुदावंद के कलाम में लिखा है, गतसमनी बाग के अंदर यीशु मसीह जब दुआ करने के लिए गए, तो दुआ करने के लिए ऐसे नहीं गए यीशु मसीह गतसमनी बाग के अंदर। वहां भाइयों, क्योंकि वहां पर अंगूरों को कुचला जाता था, पांव से ताड़ा जाता था, ताकि उसका जूस निकल सके अंगूरों का।
ان کو گرینڈ کیا جاتا تھا. اور بھائی گرینڈر, آج تو گرینڈر ہے نا ہمارے پاس, گرینڈر ہوتے ہیں, چلاتے تو فوراً ہر چیز گرینڈ ہو جاتی, جوس ہو جاتا. مگر اس دور کے اندر تو بھائیوں کولوؤں کے اندر انگور روندے جاتے تھے, اور گیسمنی باغ کے اندر کولو تھا, وہاں پر انگور روندے جاتے تھے. اور یسوع مسیح ہماری خاطر وہاں گیا ہے, وہاں پہ گیسمنی باغ کے اندر, تاکہ وہ ہماری خاطر کچلا جائے. اور لکھا ہے جب وہ وہاں پر دعا کر رہا تھا تو اس کا پسینہ خون کی بوندیں ہو کر کیا ہو رہا تھا, ٹپکتا رہا تھا. اس کا پسینہ کیا ہوا, خون کی بوندیں, وہ ہماری خاطر کچلا گیا. لکھا اس کا چہرہ پر کوئی حسن و جمال نہیں رہا. آج ہمارے چہروں پہ کوئی پمپل نکل آئے نا تو ہم کتنی کیئر کرتے ہیں, وقتہ پڑ جاتا ہے, یار چہرے پہ ایک چھوٹا سا دانہ نکل آیا, اس پر تو پوری دنیا کے گناہ جو تھے اس پر لاد دی گئی. ساری بیماریاں, جسم کی ایک ایک بیماری کرائسٹ کی زندگی کے اوپر اس نے ہماری خاطر بھائیوں لی ہے. لکھا اس کا چہرہ بگڑ گیا. آج کوئی کالا چہرہ ہو نا فوراً کچھ نہ کوئی یوز کی جاتی ہے, کریمیشن اور بے شمار چیزیں یوز کی جاتی ہیں, مگر وہ ہماری خاطر کچلا گیا, ہماری خاطر بدصورت اس کی شکل ہو گئی, ہماری خاطر. لکھا وہ ہماری خاطر کچلا گیا, منہ پر تواچے لگے, اور لکھا ہے کہ اس نے اپنے منہ کو کیا کیا, لکھا ہے سنگ خارا کی طرح کیا. اور لکھا بولا نہیں, زبان بند کر دی, اس نے خاموش ہو گیا. آج تو ہماری زبان چھری کی طرح چلتی ہے نا, مگر وہ بھائیوں ہماری خاطر منہ اس نے بند کر لیا. حالانکہ بھائیوں وہ تو 12 تمن آسمان سے منگوا سکتا تھا فرشتے, مگر ہماری خاطر کیا ہوا, لکھا ہے وہ بھیڑ کی طرح, ایسی بھیڑ جو ذبح ہونے والوں کے آگے زبان نہیں کھولتی, لکھا ہے اس طرح اس نے اپنی حالت کر لی ہماری خاطر. وہ ہماری خاطر کیا ہوا, کچلا گیا, تاکہ ہمیں کیا کرے, نجات دی. ہمیں اس نے نجات دی ہے, کچلا گیا. وہ ہماری خاطر مارا گیا. آج جب دکھ آتے ہیں نا بڑا مشکل ہوتا ہے, جب دکھ ہماری زندگی کے اندر آتے ہیں نا, مشکل آتی ہیں, تو ہم کہتے ہیں کسی طریقے سے نکل ہی جائے. فوراً بیمار ہوتے ہیں, فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں, یار مصیبت بیماری دور ہو گئی, بھاگتے ہیں. تکلیف میں ہوتے ہیں, مشکلات میں ہوتے ہیں, فوراً کہتے ہیں کس طریقے سے نکلیں اس شکنجے سے. اور مسیح کی نے ہماری خاطر بھائیو یہ مصیبت اٹھائی ہے. آپ کبھی ایوب کی زندگی پہ غور کیجئے, ایوب کی زندگی پہ واچ کیجئے, غور کیجئے, ایوب کیسی لائف تھی اس کی. بھائیو اس نے بھی دکھ سہے ہیں خدا کی خاطر, مطلب اپنی لائف کو خدا کے لیے دے دیا, خدا کے ساتھ وفادار رہا. آپ دیکھیے جس گھرانے کے 10 جنازے ایک دن نکلے اور اس کا سارا بزنس ہی فنش ہو جائے, ختم ہو جائے, مگر کیا لفظ کہتا ہے, کہتا ہے اسی نے دیا, اسی نے لیا, اسی کا نام, آئیے زوردار تعلیم دیں, ہاللویا. بھائیو یہ ہے مسیح کے ساتھ زندگی بسر کرنا. کبھی دکھ آ جائے, حالانکہ اس نے سارے دکھ ہمارے اٹھا لیے, بیماریاں بھی اٹھا گیا ہے, وہ ہماری خاطر گھائل کیا گیا, ہماری خاطر لکھا اس پر سیاست ہوئی, ہماری خاطر اس نے غموں کو برداشت کیا. دنیا کے جتنے غم تھے, لکھا سارے غم مسیح نے ہماری خاطر اپنے اوپر اٹھائے ہیں. لکھا محبت کی خوبی خدا کی یہ ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا قربان ہمارے لیے کر دیا. دنیا کے لوگوں کے لیے, گناہگار لوگوں کے لیے, جو خدا سے دور زندگی بسر کرتے, جو کہتے جو میرا ہے وہ میرا ہے, جو تیرا ہے وہ بھی میرا ہے, خدا نے ایسے لوگوں کے لیے اپنی جان قربان کی ہے. کوئی شاید دوست کی خاطر, کوئی اچھے انسان کی خاطر قربان کر دے, مگر یسوع نے تو گناہگاروں کے لیے, ہم گناہگار جب تھے, عین وقت پر لکھا ہے مسیح ہمارے لیے قربان ہوا, عین وقت پر اس نے جان دی, قربانی دی, اور ہمیں زندگی بخش دی. آمین. ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخش دی, تاکہ ہمارے بدنوں سے اس کے نام کو جلا ملے. اس لیے خداوند کی کلام میں لکھا ہے کہ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا, ہماری خاطر. اس کی محبت یہ ہے بھائیو, اس نے محبت ایسی کر دی ہے, اور محبت کے تعلق سے اور مرضی کے تعلق سے, یہ تو اس کی محبت تھی بھائیو. اس نے سب کچھ ہماری خاطر دے دیا, قربان کر دیا اپنا بیٹا. اور اس کی محبت اور مرضی کیا ہے, اس لیے تو یسوع مسیح نے کہا کہ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی ہو. میری مرضی کیونکہ محبت کرتا تھا. آپ سمجھتے ہوں گے کہ دنیا کا ہر شخص جو ہے, دنیا کے جتنے انسان ہیں, دنیا کے اندر جتنی دنیا ہے, وہ سب سے زیادہ جس چیز سے محبت کرتی ہے, بیٹے سے کرتی ہے, ماں سے کرتی ہے,
बीवी से करती है, फैमिली से करती है, बहन भाइयों से करती है। तो नहीं हो भाइयों, इंसान सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करता है तो वो अपनी जात से ही करता है। इसलिए तो अपनी मर्जी मनवाता है, कहता मेरी मर्जी चले, क्योंकि उससे अपनी जिस्म से मोहब्बत होती है सबसे ज्यादा। इसलिए तो वो सजना संवारना अपने आप को बड़ा सेट रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि उससे अपने जिस्म से क्या है, मोहब्बत है, और अपनी मर्जी चलाता है। इसलिए मोहब्बत भाइयों, मोहब्बत और मर्जी का ताल्लुक इकट्ठा है, और हम सीख रहे हैं मोहब्बत और मर्जी को। तो भाइयों अगर अपने जिस्म से मोहब्बत रखते हैं तो वो अपनी ही मर्जी मनाते हैं। इसलिए तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि कोई अपने जिस्म को मारे कुटे ना। अपने जिस्म को, जिस्म किससे तशबीह दिया गया है? बीवी से तशबीह दिया गया है। उन्होंने कहा ये जिस्म जो है वो बीवी जो है जिस्म की मानत है, ठीक है। तो कोई अपने जिस्म को मारे कूटे ना, तो जो जिस्म को मारता कूटता है वो क्या होता है? वो क्या होता है? वो पागल है भाइयों, क्योंकि उसे अपने जिस्म से मोहब्बत नहीं है। जो किसी शख्स को जिस्म से मोहब्बत ना हो, कभी पागल खाने नहीं ना गए आप? मैं बताता हूँ पागलों की जिंदगी। पागल खाने लोग, पागल खाने के अंदर जो लोग होते हैं, जो पागल होते हैं, जिनका दिमाग काम नहीं करता, वो अपने जिस्म को मारते हैं। क्या करते हैं? छीलते हैं, जख्मी करते हैं, घायल करते हैं। इसलिए तो उनको कंट्रोल करके पकड़ के रखते हैं, बांधा होता है कि ये जिस्म को क्या करें, नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि उनको जिस्म से मोहब्बत नहीं होती। तो जो अपनी बीवी को मारता है उन्होंने भी जिस्म से मोहब्बत नहीं होती, उनको जिस्म से, वो भी पागल ही है। बाइबल कहती, मैं नहीं कहता। तो इसलिए भाइयों ये तो जिस्म से, बीवी को जिस्म से तशबीह दिया। मेरा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आज जो टॉपिक बताने लगा हूं, बातें बताने लगा हूं, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो मोहब्बत करता है अपने जिस्म से, वो अपने जिस्म की क्या करता है? केयर करता है, हिफाजत करता है। तो यीशु मसीह ने अपने जिस्म की केयर, यीशु मसीह ने किसकी मर्जी पूरी की? मैंने कहा जो अपने जिस्म से मोहब्बत करता है वो अपनी मर्जी चलाता है, उसके अंदर ये खासियत होती है। अगर वो बीवी से मोहब्बत करता है तो फिर वो बीवी की मर्जी उसकी चलेगी। अगर जो खामंद है, खामंद से बीवी मोहब्बत करती तो फिर खामंद की क्या करेगी? मर्जी चलेगी। और अगर वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो फिर दोनों की मर्जी चलेगी। इस तरह के घराने प्रमाण चलते हैं। ये नहीं कि एक बंदे की मर्जी चलेगी। एक मर्जी की जब मर्जी चलती है तो फिर खतरनाक कंडीशन होती है। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है कि जो मोहब्बत करता है अपने जिस्म से, वो क्या करता है? अपनी मर्जी उससे करवाता है। उससे क्या करता है? मर्जी करवाता है। और मसीह ने तो भाइयों अपनी मर्जी नहीं की, मसीह ने अपनी मर्जी लिखा उसने खुदावंद के कलाम में ज़बूर 40 के अंदर क्या हमने पढ़ा? ज़बूर 40 के अंदर सुनिए, ऐ मेरे खुदा मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है। उसने जब भी अल्फाज कहे उसने कहा मेरी मर्जी नहीं बल्कि ऐ बाप तेरी, क्योंकि वो बाप से मोहब्बत करता है, वो बाप से मोहब्बत करता है। मैंने बताया मर्जी और मोहब्बत सेम इकट्ठी जाएगी। जहां पे मर्जी मोहब्बत होगी वहां पर मर्जी चलेगी। अगर आप खुदा से मोहब्बत करते हो तो फिर खुदा की मर्जी पर चलेंगे। अगर मैं आपको कोई काम कहता हूँ, मैं कहता हूँ तेरा से कहता हूँ कॉमर्स बयान करे, तेरा नहीं आती, इसका मतलब है मेरी मर्जी को ठुकरा दिया गया। मैं किसी और को कहता हूँ कॉमर्स, आशा को कहता हूँ या दीगर लोगों को कोई काम कहता हूँ तो वो नहीं आते, इसका मतलब है मेरी मर्जी नहीं चल रही, मुझसे मोहब्बत नहीं है, खादम से मोहब्बत नहीं की जाती। इस तरह बच्चों से, बेटों से कोई काम कहा जाता है, किसी से भी कहना, अपनी वाइफ से कहता हूँ या बच्चों से कहता हूँ, अगर वो मेरा कहना नहीं मानते इसका मतलब मुझसे मोहब्बत नहीं है, इसलिए तो मेरी मर्जी को उन्होंने फॉलो नहीं किया, यानी अपनी हठधर्मी की है ना, अपनी मर्जी पर चले। तो खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है मसीह ने लिखा है अपनी मर्जी नहीं चलाई बल्कि किसकी मर्जी चलाई? बाप की मर्जी। उसने कहा मेरी मर्जी ये है, खुदावंद के कलाम में ज़बूर 40 में क्या लिखा है? ऐ मेरे खुदा मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है। मेरी खुशी क्या है? तेरी मर्जी पूरी करने में है। यानी इसका मतलब मर्जी मोहब्बत करेंगे, मर्जी पर चलेंगे तो फिर क्या खुशी मिलेगी? क्या मिलेगी? ऐसी खुशी। हुक्म को मानेंगे तो क्या होगी? खुशी आपको मिलेगी। खुदा के हुक्म को मैं और आप भी अबे करेंगे, मोहब्बत खुदा से करेंगे तो फिर खुदा की मर्जी पर चलेंगे। खुदा से मोहब्बत करेंगे तो किसकी मर्जी पर चलेंगे? खुदा की मर्जी पर चलेंगे। तो जिससे मोहब्बत होगी उसकी मर्जी पर आप चलेंगे। मैंने बताया हो सकता है हस्बैंड वाइफ में से एक बंदा मर्द औरत से प्यार करता है तो वो बीवी की मर्जी पर चलेगा, बीवी खामद से मोहब्बत करती तो वो खामद की मर्जी पर चलेगी। तो अगर दोनों मिलेंगे तो इसका मतलब उनके अंदर मसीह है,
आमीन। घरों की लाइफ ऐसी ही चलती है, हर घर के अंदर ऐसी लाइफ चलती है। लिहाजा खुदा के कलाम लिखा है, मसीह ने अपनी मर्जी नहीं चलाई, क्योंकि वो बाप से मोहब्बत करता है, इसलिए उसने कहा मेरी खुशी ये है। मसीह ने कहा कि मैं तेरी मर्जी को पूरा करूं। उसने दुख सहा, लिखा है उसने दुख सह सहकर फरमाबरदारी सीखी। और आदम हवा ने फरमाबरदारी में नहीं रहे, खुदा की मर्जी पर नहीं चले। आदम और हवा क्या हुआ, मेरी तरफ देखिए। आदम और हवा जो थे, सुनिए, खुदावंद के कलाम में लिखा, वो लालच में पड़ गए, खुराक की खातर, एक फल की खातर हुक्म को उन्होंने तोड़ दिया। और क्या खुदा की मर्जी ये थी कि फल ना खाएं। खुदा की क्या मर्जी थी, उन्होंने फल खाए, इसका मतलब खुदा से मोहब्बत नहीं थी, इसलिए तो वो गुनाह कर बैठे, फल खा लिया। लेकिन मसीह लिखा, पहला आदम लिखा गुनाह में गिर गया, खुदा की मर्जी पर नहीं चला, मगर दूसरा आदम यानी खुदा का बेटा यीशु मसीह लिखा है उसने दुख उठा उठाकर फर्मा बरदारी सीखी। आमीन। खुदा की मर्जी पर चला, उसने हर बात में कहा मेरी नहीं है बाप, तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी खुशी इसमें है। ज़बूर कहता है, ज़बूर के अंदर लिखा है 40 में, मेरी खुशी इसमें है कि मैं तेरी मर्जी पर चलूं। तेरी मर्जी पर, इसका मतलब है मर्जी पर चलने से, खुदा से मोहब्बत करने से आपकी जिंदगी में खुशी आती है। आपकी जिंदगी में क्या आती है, नहीं तो फिर झगड़ा ही होएगा ना, किसी की मर्जी नहीं सुनांगे, टकरावांगे तो घर की होता है। खुदा से, फिर खुदा से मोहब्बत नहीं करेंगे, खुदा की मर्जी पर नहीं चलेंगे, इसका मतलब है फिर खुदा से दूरी होगी, फिर शैतान क्या दुख उठाएंगे ना, मुसीबतों में पड़ेंगे, परेशानियों में पड़ेंगे। लिहाजा खुदावंद के कलाम के अंदर ये खुदा के बारे में लिखा है। रोमियो के खत के अंदर क्या लिखा है कि खुदा की ये खूबी है, क्या है कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया। उस ग्रुप की खातर, दुनियादार जो ग्रुप था, जो कहता था जो कुछ मेरा है वो मेरा ही है, और जो कुछ तेरा है वो भी, दुनिया के लोग ये कहते हैं जो कुछ मेरा है वो मेरा है, और जो कुछ तेरा है वो भी जबरन छीन लेते हैं। दुनियादार लोगों की लाइफ ऐसी है। ऐसे लोगों की खातर यीशु मसीह ने अपनी जान कुर्बान की है। बोलिए आमीन। लिहाजा हमें खुदा की मर्जी पर चलना है। मोहब्बत खुदा से है तो फिर उसकी मर्जी पर चलेंगे, तो हमें खुदा से मोहब्बत करनी है ताकि उसकी मर्जी पूरी हो। आइए अपने सर को